तो आइए बात करते हैं हमारे खास मेहमानों से। पंडित संजय शर्मा और सुमित्रा अग्रवाल हमारे साथ बने हुए हैं। आइए उनसे बातचीत में जानते हैं कि आज के दिन का क्या खास महत्व है। सुमित्रा जी, कहते हैं कि कहा जा रहा है कि आज जो है अहोई अष्टमी भी है, इसका क्या महत्व है? जी, अहोई अष्टमी माता की जब हम लोग पूजा कर रहे होते हैं, हमने भी कर रखी है अपने बच्चों के लिए, तो हम लोग जल भी नहीं पीते। इसमें हम लोग पूरे दिन फास्ट रखते हैं और शाम को जब हम तारा देख के भोजन करते हैं और बच्चों की पहले आरती उतारते हैं। क्यों ये तारा को क्यों देखा जाता है? आप देखिए, ज्यादातर जितने भी अपने त्योहार करते हैं जिसमें हम फास्टिंग करते हैं, उसमें हम चंद्रमा को देख के खोलते हैं। बट ये एक मात्र ऐसा त्योहार है जिसमें हम लोग तारा को देख के व्रत को खोलते हैं, क्योंकि तारा जो है ना, वो रोशनी और आशा का प्रतीक है। देखिए, हम जो भी मदर हैं वो बच्चों को लेके बहुत आशावादी होते हैं कि उसके लाइफ में सब अच्छा हो, प्रॉस्पर करे, उन्हें कुल दीपक अपने उसको मानते हैं। तो तारा भी एक तरह से देखिए रोशनी और आशा का ही प्रतीक है। तो इसलिए हम लोग तारा को देख के जब हम लोग और तारा से इम्पोर्टेंट ये चीज है कि तारा जुड़ा हुआ है नक्षत्रों से, तारा से ही बना है, तारा के समूह से बना है नक्षत्र। और जीवन में नक्षत्रों का बहुत ज्यादा महत्व है, तो हम चाहते हैं कि नक्षत्रों की कृपा हमारे बच्चों पर हो। इसलिए हम लोग आज के दिन तारा की पूजा करते हैं और लास्ट में जब बच्चों की आरती उतारते हैं, तब हम लोग धूप दीप ये सब लगाते हैं। और आरती जब कर रहे होते हैं तो हम तारा से जो आशीर्वाद लेते हैं, वो मेन हम यह आशीर्वाद देना चाहते हैं कि हमारे बच्चों के जीवन में नक्षत्रों का आशीर्वाद रहे और जीवन में वो सफल हो, और प्लस उनके लाइफ में आशा आए, मतलब दे बिकम फॉर्चुनेट। इसीलिए हम लोग ज्यादातर आज के दिन जब पूजा कर रहे होते हैं तारा की कर रहे होते हैं। और एक्चुअली हम वही माता जो है वो एक्चुअली है पार्वती देवी, तो पार्वती जी की ही हम आराधना कर रहे होते हैं। जी कैसे करें अहोई माता की पूजा अर्चना? थोड़ी सी विधि भी अगर आप बता दें तो वो भी हमारे दर्शकों के लिए अच्छा होगा, सुमित्रा जी। जी जी। हम लोग जैसे जो प्लेट हम लोग जब सजाते हैं, पूजा की थाली जब उसमें हम लोग फूल रखते हैं, तो कोशिश करें आज आप येलो फ्लावर रख सकते हैं या रेड फ्लावर भी रख सकते हैं, लोटस रख सकते हैं आप। अगर लोटस नहीं है तो आप कोई भी येलो फ्लावर रख लीजिए। उसके बाद आप लोटे में जल ले लीजिए, जो आपने प्रसाद बनाया है, या तो आप हलवा, जैसे ज्यादातर हम लोग यहाँ पे कैलकाटा में करते हैं, तो हम हलवे का प्रसाद बना लेते हैं, उसको भी हम लोग रख लेते हैं। और जब हम लोग अर्घ दे रहे होते हैं तो हम लोग मन में जिस बच्चों के लिए धारणा कर रहे होते हैं देवी से कि उनकी लंबी आयु हो और उनके लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो वो ओवरकम कर सके और लाइफ में करियर की भी ग्रोथ हो। मैंने एक दो बार ऐसे इंसिडेंट्स भी देखे हैं कि हो सकता है काफी लोगों को अनबिलीवेबल लगे, पर जैसे अगर आपसे खंडित हो जाती है हुई माता की ये व्रत, तो आपको इंस्टेंट दिखता है कि योर चाइल्ड फॉल्स डाउन, गिर गया या उसको चोट लग गई या कुछ अदर अदर टाइप ऑफ इमरजेंसी खड़े हो जाते हैं। इसलिए हम लोग हुई माता की जब पूजा कर रहे होते हैं, इसका रिजल्ट हम लोग को इंस्टेंटली दिख रहा होता है। तो इसमें हम लोग कोई गलतियां नहीं करते, शंख भी हम लोग बजाते हैं और देवी को प्रणाम तो करते ही हैं मन ही मन, और तारा की पूजा जरूर कर रहे होते हैं। ठीक और है। आज जैसे यहाँ पे साइक्लोन है, तो यहाँ पे तो तारा दिखने का कोई सीन नहीं है। सो यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हम लोग पूजा को कंप्लीट नहीं करते। एक एस्टिमेटेड टाइम है कि 5:30-6 बजे तो तारा उग चुका होगा, तो 7-7:30 या मैक्सिमम 8 o'clock तक हम लोग धारणा करके पूजा को कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है। हम लोग नेक्स्ट डे नहीं करते मॉर्निंग में। जी सुमित्रा जी, आज अमृत और सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है। पहले तो ये जानकारी दीजिए कि ये होते क्या है, हम सबके जीवन पर इनका प्रभाव क्या होता है और आज के दिन के लिए खासियत किस प्रकार से बढ़ जाती है? जी बिल्कुल। आज जैसे हम गुरु पुष्य बोल रहे हैं कि गुरु पुष्य नक्षत्र में है, और आज के दिन हम लोग थर्सडे है, इम्पोर्टेंट क्या है, थर्सडे के दिन ये पड़ रहा है, तो ये एम्पलीफाइड रिजल्ट दे रहा है। और जब बात करते हैं सर्वार्थ सिद्धि, वर्ड से समझ में आता है कि सभी सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए ये इम्पोर्टेंट है। अमृत सिद्धि भी बोल रहे हैं, मतलब आज के दिन हम जो भी एक्शन या एक्टिविटी करेंगे वो मल्टीप्लाई होगा। पर आप एक चीज इंपॉर्टेंट इसमें समझिए, जब हम आज बोल रहे हैं कि यहाँ पे दो ग्रह इंपॉर्टेंट है, एक है गुरु और दूसरा है शनि। गुरु को अगर हम बात करते हैं तो वो वृद्धि का प्लैनेट है, और अगर हम शनि की बात करें तो वो स्थिरता का प्लैनेट है। लेकिन आज के दिन हम लोग कोई भी ऐसा सामान नहीं खरीदेंगे विच इज रिलेटेड टू शनि, जैसे लोहा से रिलेटेड कोई भी सामान आज हम लोग एडवाइज नहीं करते खरीदने के लिए। तो जो गुरु से रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि आपके कार्यक्रम में सारा दिन ही सबने सुना, तो जैसे ज्ञान और गुरु से रिलेटेड जितने भी आइटम्स है, चाहे वो येलो कलर के आइटम्स है, तो वो सारी चीजें आज हम ले सकते हैं, क्योंकि वो वृद्धि कराएगा। और लेकिन हम स्थिरता चाह रहे हैं, वो हमको तो सैटर्न दे रहा है। आज हम लक्ष्मी जी की आवाहन पूजा सब कुछ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम चाह रहे हैं कि वो होल लाइफ हमारी लाइफ में स्टेबली मेंटेन रहे, वृद्धि भी होती रहे और स्थिरता भी रहे। कोई भी चीज हम ये नहीं चाहते कि वो शॉर्ट लिव्ड हमारी लाइफ में है। जैसा कि पंडित जी ने बहुत अच्छा भी बताया कि हम कपड़े नहीं ले रहे हैं, क्योंकि कपड़े इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि दैट इज पेरिशेबल आइटम। हम जब गोल्ड ले रहे हैं
तो गोल्ड क्या है, वो नॉन पेरिशेबल आइटम है, हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं ना, उसका शेप हम लोग बदलते रहते हैं। तो वो क्या हो रहा है, वो वृद्धि भी हो रही है और वो स्थिरता के साथ हमारे जीवन में बना रहेगा। तो इम्पोर्टेंट है कि हम जितने भी ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट कर रहे हैं अपने लिए खरीदने के लिए, वो सब होने चाहिए। जैसे जमीन खरीदना चाहते हैं अगर हम आज, तो वो हम खरीद सकते हैं। कोई रजिस्ट्री करना चाहे तो वो कर सकते हैं। लेकिन आज हम किसी को उधार नहीं देंगे या हम किसी से उधार नहीं लेंगे, और हम सैटर्न से रिलेटेड कोई चीज आज नहीं लेंगे। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है। और जब हम गुरु की बात करें तो ये हमारे लिए धार्मिक पक्ष तो है ही, और प्लस इसका आध्यात्मिक पक्ष भी है। अगर हम अपना चाहते हैं इनलाइटमेंट हो, हम कोई सिद्धि को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आज के लिए भी ये इंपॉर्टेंट दे रहे। सिर्फ सामान खरीदने के लिए इंपॉर्टेंट नहीं। जैसे काफी लोग आज साज सजावट की सामान खरीदते हैं, और काफी लोग दूसरे लोगों को इतना खरीदते हुए देख के दे फील डिस्करेज कि वो इतना कुछ ले पा रहे हैं, हम कुछ नहीं ले पा रहे। ऐसा कुछ नहीं है। आप एक सिंपल अगर दिया भी जलाते हैं और एक कौड़ी भी खरीद के आपके नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पे रखते हैं, तो भी वो आपके लिए वर्क करेगा। उसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको कोई बहुत ज्वेलरी खरीदनी है। और जैसे कि अहोई में भी जैसे अपने बताते हैं ना कि एक छोटी सी स्क्वायर पट्टी होती है सिल्वर की, उसमें गाय और गाय का बेबी बना हुआ रहता है। और जब हम इसको गले में एक जो रक्षा सूत्र होता है उससे पहनते हैं, और इसमें मोती डालते हैं, सब सिल्वर के होते हैं। तो 2 गाय माता का भी डालते हैं हम लोग, और जितने हमारे बच्चे होते हैं उतने हिसाब से पेयर में डालते हैं हम लोग। शाम को भी जब पूजा करेंगे तो उसको पहनेंगे। तो आज ये भी खरीदा जा सकता है, क्योंकि जी। वो सिल्वर भी हो गया और आज के दिन को वो 45 भी किया। तो जो जितने भी योग जब बन रहे होते हैं किसी स्पेशल दिन में, वो उस दिन के इफेक्ट को मल्टीप्लाई कर रहे होते जी हैं। सुमित्रा तो जी, आज, हाँ, तो आज के कुबेर दिन जी किया का तो गए मंत्र कोई भी जरूर करें। उपाय, किसी भी तरह का जो अनुष्ठान है, उसका फल दुगना तिगना, जितना आपका मन चाहे उतना हो सकता है। फिलहाल हम यहाँ पर एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन आप सभी से फिर से बातचीत करेंगे। हमारे गेस्ट हमारे साथ बने हुए हैं, रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए।